नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप मानते हैं कि एक बिखरे हुए परिवार को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रिश्तों की समझदारी और प्यार ही बचा सकता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल को झंझोर देने वाली, आपकी आंखों में आंसू ला देने वाली सास बहू की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद परिवार को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन इस भावुक सफ़र पर चलने से पहले चलिए आपके दिमाग का एक बड़ा इम्तिहान लेते हैं। आज मैं आपके लिए 2 ऐसी पेचीदा कठिन पहेली लेकर आई हूँ जिसका जवाब देना है। हर किसी के बस की बात नहीं है। देखते हैं आप में से कितने जीनियस इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो चलिए पहली पहेली ये रही आपकी। सी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन अपने उल्टे हाथ से कभी नहीं पकड़ सकते? सोचो और जवाब दो दोस्तों। क्या जवाब है इस पहेली का? फिर से बोल रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप पहले सीधे हाथ से तो पकड़ सकते हैं लेकिन अपने उल्टे हाथ से कभी नहीं पकड़ सकते? सोचो और जवाब दो। दूसरी पहेली लगाई है। वह कौन सी चीज़ है जो आदमी और औरत दोनों के पास बराबर होती है लेकिन सिर्फ पुरुष ही उसका इस्तेमाल कर सकता है, महिला नहीं? अगर दम है तो ज़रूर बताएं। दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने 2 पहेलियाँ, इनका जवाब देना। तब तक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अब अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए क्योंकि अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक कड़क मिजाज सास और एक अनाथ बहू के बीच की है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ नफरत की बहुत ऊंची दीवार खड़ी थी, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी किस तरीके की है। सुंदर नाम के एक छोटे शांत शहर में एक स्वाभिमानी महिला रहती थी, देवकी जी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे अमित को बहुत लाड़ प्यार लेकिन उतनी ही सख्ती से पाला था। अमित की शादी एक बेहद संस्कारी, शांत, अनाथ लड़की राधा से हो गई। अब राधा जब पहली बार उस घर की चौखट पर अपना दायां पैर रखती है तो उसके दिल में अपनी सास के लिए माँ जैसा सम्मान होता है। लेकिन देवकी के मन में एक अनजाना सा डर। उन्हें लगता है कि यह अनाथ लड़की उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। इसी असुरक्षा की भावना के कारण वे पहले ही दिन से राधा पर रौब झाड़ना शुरू कर देती थी। तो सुबह का समय था। राधा पूरे मन में रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाती है। वे बड़े आदर से देवकी जी के सामने चाय का कप रखती है। देवकी जी एक घूंट लेती हैं, चेहरा बिगाड़ कर कप को पटक देती हैं। वे चिल्लाकर कहती हैं, अनाथ आश्रम में क्या यही सब सिखाया है? चाय में पत्ती कम है, नमक तेज है, हमारे घर के तौर तरीके सीखने में तुम्हें जन्म लग जाएंगे। अमित अपनी माँ के गुस्से के आगे कुछ बोल नहीं पाता। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उन्हें छिपाकर चुपचाप मुस्कुरा देती है और दूसरी चाय बनाने चली जाती है। तो वक्त का पहिया घूमता रहता है। शादी को 3 साल बीत जाते हैं लेकिन देवकी जी का स्वभाव जरा भी नहीं बदलता। राधा को हर छोटी पड़ोस की और देवकी जी से कहती, देवकी तेरी बहू तो बिल्कुल गाय जैसी सीधी है, उसे इतना मत सताया कर। पर देवकी जी गर्व से कहती हैं, बहू को शुरू से दबाकर न रखो ना तो सिर पर चढ़ जाती है। राधा बिना किसी शिकायत के हर दुख सहती रही। वह हमेशा यही सोचती कि माँ जी का दिल एक दिन, लेकिन तभी किस्मत एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है। अमित का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाता है और घर के दरवाजे पर कर्जदार आकर चिल्लाने लगते हैं। इस अचानक आई भारी मुसीबत और बदनामी के डर से देवकी जी का मानसिक संतुलन डगमगा पूरी तरीके से बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर घर आते हैं, जांच करने के बाद बताते हैं कि देवकी जी को पैरालाइज मार गया है। जो महिला पूरे घर पर हुक्म चलाती थी, आज वो बिस्तर पर बेबस होकर गिर चुकी थी। अब वे एक एक घूंट पानी के लिए दूसरों के सहारे पर निर्भर थी। तो अमित नौकरी की तलाश में दिन रात घर से बाहर भटकने लगता है। जब बिस्तर पर पड़ी चिड़चिड़ी बेबस माँ की पूरी जिम्मेदारी अकेले राधा के कंधों पर आ जाती है तो देवकी
जी अपनी लाचारी का पूरा गुस्सा राधा पर निकालती थी। कभी वे गुस्से में खाने की थाली फेंक देती तो कभी उसे अपशकुनी कहकर चिल्लाती, लेकिन राधा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वे अपनी सास के गंदे कपड़े साफ करती, उन्हें अपने हाथों से निवाला खिलाती और रात रात भर जागकर उनके पैर भी दबाती। फिर एक रात मौसम बहुत भयानक हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अमित किसी काम से शहर से आधी रात को देवकी जी की तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई। उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वे दर्द से तड़पने लगी। राधा घबरा जाती। घर में कोई पुरुष नहीं था। फोन का नेटवर्क गायब था। बाहर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। राधा बिना एक पल गवाए अपनी ताकत बटोरती है और अपनी कमजोर सांस को अपनी पीठ पर लाद लेती है। वे उस भारी बारिश में घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल चल रही होती है। हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगती है और रास्ते में एक नुकीला पत्थर राधा के पैर में चुभ जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती तब भी नहीं है। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना चल रही होती है कि हे कन्हैया, मेरी माँ जी को बचा लो। जब वे हाफती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर तुरंत देवकी जी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। इलाज शुरू होने लगता है। डॉक्टर बाहर आते हैं, गहरी सांस लेकर कहते हैं कि अगर आपकी बहू इन्हें आधे घंटे भी देर से लाती ना तो इनकी जान बचाना नामुमकिन था। ये बहू नहीं, साक्षात देवी है। अगले दिन सुबह जब देवकी जी को होश आता है तो कमरे में बिल्कुल शांति होती है। धीरे से अपनी गर्दन घुमाती हैं और देखती हैं कि राधा उनके बेड के पास ही है। वे सोते हुए भी अपनी सास के पैरों को हल्के हल्के सहला रही होती है। देवकी जी की नज़र राधा के पैर पर पड़ती है, जहां खून से सनी एक बड़ी सी पट्टी बंधी होती है। उसी समय देवकी जी के कानों में डॉक्टर के कहे शब्द गूंज उठते हैं कि कैसे राधा अपनी जान पर खेलकर उसे हॉस्पिटल लाई थी। ये सोचते कि देवकी जी का सारा अहंकार, सारी नफरत, कड़वाहट पानी बनकर उनकी आंखों से बहने लगती है। वे फूट फूट कर रोने लगती है। वे कांपते हाथों से राधा के सिर पर हाथ रखती हैं और हाथ का स्पर्श पाते ही राधा की आंखें खुल जाती हैं। वे हड़बड़ा करती है और डर जाती है, कहीं माँ जी फिर से नाराज तो नहीं हो गई। वो कहती है, माँ जी क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन देवकी जी रोते हुए राधा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कितनी अंधी थी जो साक्षात लक्ष्मी को अपने घर की बर्बादी समझती रही। मैं तुझे पराया कहती रही, पर तूने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे एक नया जीवन दिया। मैं एक अच्छी सास बनने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तू मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर निकली। तभी अमित वहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है और अपनी माँ और पत्नी को एक दूसरे से गले लगकर रोते हुए देखता है। आज उस घर से नफरत की दीवार हमेशा के ढह चुकी थी और उसका स्थान एक अटूट प्यार ने ले लिया था। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस भावुक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि कोई भी रिश्ता अधिकार या रौब से नहीं चलता, बल्कि आपसी प्यार से, त्याग से जीता जाता है। एक सास का फर्ज कि वो बहू को पराये घर की लड़की न समझकर अपनी बेटी की तरह अपनाए, और एक बहू का फर्ज कि वो सास को अपनी माँ का दर्जा दे। जब दोनों तरफ से पवित्र भावना होगी तभी कोई घर वास्तव में स्वर्ग बन पाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो आपकी आंख में आंसू आए हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक देकर अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।